हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी की, राइट। और जो लेसन है वो लेसन का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फंगी की क्लासिफिकेशन है ये आपको बता दूं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने फंगी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई किया। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने फंगी को उनकी बनावट के आधार पर क्लासिफाई करने की कोशिश करी। ठीक, आज मैं जिस क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं वो क्लासिफिकेशन है गोएन वैगन एंड बैंस्की, जो कि 1926 में आई थी। क्लासिफिकेशन की जब भी बात होगी तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये किस क्राइटेरिया पर बेस्ड है क्लासिफिकेशन, इस चीज को नोटिस करना होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरी बुक में क्लासिफिकेशन किसी और तरीके से दे रखी हो, किसी और बुक में किसी और तरीके से दे रखी हो, बट जिस भी तरीके से क्लासिफिकेशन दे रखी होती है उसका हमेशा पहले उसकी बेसिस या फिर उसका क्राइटेरिया मेंशन होता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है इस बात को ध्यान देंगे। हम जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं उस पर क्या क्लासिफिकेशन, आइए देखते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं ये 1926 में आई थी। इसमें साइंटिस्ट ने जो थे वर डिवाइडेड ट्रू फंगी। पहले तो उन्होंने फंगस को, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने फंगी और ट्रू फंगी दो तरीके के डिवीजन करे थे, फंगी एंड ट्रू फंगी। यानी कि जो फंगी पूरी तरीके से फंगस नहीं लगते थे, ठीक है, अच्छा, या आप उन्हें स्यूडो फंगी भी बोल सकते हैं। और जो दूसरे तरीके के फंगस वो माने गए थे जो कि पूरी तरीके से फंगस लगते हैं या फंगी लगते हैं। ठीक है, तो जब ये साइंटिस्ट ने अपनी क्लासिफिकेशन करी तो इन्होंने कहा कि जो कि स्यूडो फंगस है, जिसको हम पूरी तरीके से फंगस कहते ही नहीं, उनको अलग रख दिया गया, उनको फंगी की क्लासिफिकेशन में नहीं लेके आए। तो यहां पर सिर्फ ट्रू फंगी जो एक्चुअल में फंगी है, जिनको हम देखते हैं प्रैक्टिकली और जिनको बिल्कुल पता चल जाता है जिनके बारे में इजीली, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं वो बता रहे हैं। वर डिवाइडेड ट्रू फंगी इनटू 4 क्लासेस, यानी कि ट्रू फंगीज को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, फंगी तो किंगडम हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रू फंगी उसका डिवीजन हो गया और उसके बाद आगे आपका क्लासेस आ गई। तो उसके बाद कौन सी में 4 क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि नेचर ऑफ वेजिटेटिव थैलस, यानी कि उसकी जो मेन बॉडी है उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, अच्छा, उसका नेचर कैसा है। एंड कैरेक्टर्स ऑफ स्पोर्स, उनके अंदर बनने वाले, फंगी के अंदर बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं, दाने होते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उसके बेसिस पर, ठीक है, ये वाली जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ने जा रहे हो वो है। ठीक है, तो आइए अब क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ये अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो आइए देखते हैं पहले जो फंगी है उनका डिवीजन, फंगी किंगडम का डिवीजन जो है, तो मैंने आपको बताया पहला जो डिवीजन है वो है यूमाइसेट्स। हम एक्चुअली में यूमाइसेट्स नाम के डिवीजन को ही क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही ट्रू फंगी है। तो यूमाइसेट्स जब अगर कहीं पर यू वर्ड आ जाए, EU, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ट्रू होता है। जैसे यूकैरियोट्स, तो यू वर्ड आता है ना, उसमें भी इट मींस ट्रू। और कैरियो माने न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस वाले। ऐसे ही यू माने ट्रू, माइसेट्स माने फंगी, तो ट्रू फंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए ये वाला जो डिवीजन है इसमें आता है वेल ऑर्गेनाइज्ड माइसीलियम प्रेजेंट। इसका मतलब इसमें जितनी भी फंगस आने वाली है उनका जो माइसीलियम है, यानी उनकी जो बॉडी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी। अब देखिए आगे, यूमाइसेट्स को आगे डिवाइड कर रहे हैं, एक तो असप्टेट माइसीलियम के बेसिस पर और दूसरा है सेप्टेट माइसीलियम के बेसिस पर। अब असप्टेट माइसीलियम, इसका मतलब जिनमें ट्रू बॉडी तो है मगर बॉडी के अंदर जब बॉडी की जो बनावट बनती है,
सपोज कीजिए बनावट है, तो उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं। अगर चैम्बर्स है तो सेप्टेट, और अगर चैम्बर नहीं है तो असप्टेट, राइट। अब असप्टेट माइसीलियम में जो क्लास आती है वो है फाइकोमाइसेट्स। तो पहली क्लास यूमाइसेट्स की जो पहली क्लास है वो है फाइकोमाइसेट्स। इसमें लोअर फंगीज आती है, ठीक है ना, और जबकि सेप्टेट माइसीलियम में हायर फंगी आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो लोअर फंगी है या फिर असप्टेट माइसीलियम है, इसको फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 देखिए, पहले सब क्लासेस, तो फाइकोमाइसेट्स की सब क्लासेस कौन सी है? पहली सब क्लास है मेस्टिगोमाइसेट्स, और दूसरी सब क्लास है जाइगोमाइसेट्स। जो है मेस्टिगोमाइसेट्स, इसके अंदर मोटाइल मेंबर्स आते हैं, जितने भी मोटाइल मेंबर हैं, यानी कि जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो मेंबर्स आएंगे सारे फंगस के। और जबकि जाइगोमाइसेट्स में नॉन मोटाइल मेंबर्स आते हैं जो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया यूमाइसेट्स डिवीजन का पहली क्लास फाइगोमाइसेट्स और उसकी सब क्लासेस 2 सब क्लासेस मेस्टिगोमाइसेट्स और जाइगोमाइसेट्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब है जो क्राइटेरिया था सेप्टेट माइसीलियम के बेसिस पर, जिसमें कि हायर फंगी आती हैं, इसमें आगे चल करके 3 क्लासेस आती हैं, 3 क्लासेस आती हैं। पहली क्लास एसेकोमाइसेट्स। अच्छा, एसेकोमाइसेट्स यानी कि सेक फंगी, ठीक। बेसिडियोमाइसेट्स यानी कि क्लब फंगी, और थर्ड वन है ड्यूटेरोमाइसेट्स यानी कि फंगी इम्परफेक्टी, ठीक। तो सेप्टेट माइसीलियम यानी हायर फंगी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो ओवरऑल कितनी क्लासेस हो गई? 4 क्लासेस हो गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूमाइसेट्स यानी कि ट्रू फंगी डिवीजन को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो 4 क्लासेस आपके सामने आ गई। ये रही फर्स्ट क्लास, ये रही सेकंड, ये रहा थर्ड, और ये रही फोर्थ क्लास, ठीक है। तो 4 क्लासेस थी, ठीक है। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव थैलस एंड द नेचर ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।